नमस्कार, मैं प्रवीण, सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिजली की लचर व्यवस्था से आक्रोशित ग्रामीणों ने किया उग्र प्रदर्शन, चेताया अधिकारियों को। बागबेड़ा क्षेत्र से शत-विशत परिस्थिति में अज्ञात शव बरामद, पुलिस जुटी पहचान की तलाश में। रेल पुलिस पर नशाखुरानी गिरोह है हावी, दे रहे हैं लगातार चुनौती। और सरायकेला में तेज रफ्तार वाहन, 2 की मौत का बना कारण, 1 की स्थिति गंभीर। और अब खबरों विस्तार से। खबरों की शुरुआत करते हैं पूर्वी सिंहभूम जिले से। जादूगोड़ा बिजली विभाग के कार्यालय का झामुमो पार्टी के नेताओं और ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से मिलकर घेराव किया। बताया जा रहा है पिछले 8 वर्षों से बिजली विभाग की लापरवाही के कारण पोटका प्रखंड के डाटोबेड़ा गांव के ग्रामीण परेशान हैं। एक ग्राहक के नाम से डबल बिजली बिल बिजली विभाग से भेजा जा रहा है। ऐसा पूरे गांव में किया गया। कई बार ग्रामीणों द्वारा बिजली विभाग से शिकायत किए जाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई, तो आक्रोशित होकर ग्रामीण और झामुमो नेता जादूगोड़ा बिजली विभाग के ऑफिस पहुंचकर हंगामा किए। वहीं झामुमो नेताओं ने कहा कि बिजली विभाग के लापरवाही के कारण गांव के लोग परेशान हैं और गांव के 2 लोगों पर फर्जी मामला भी दर्ज कर दिया गया है। उन्होंने कहा किसी भी हाल में यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग का जो गांव में 2 बिल आ रहा है, इसमें से हम लोग गांव में बहुत ही परेशान है। प्लस 2 आदमी का नाम से FIR भी हो चुका है। हम लोग इसमें बहुत ही और को सुनने वाला कोई नहीं है। जादूगोड़ा में पूरा क्लियर जवाब दे दिया कि हम लोग नहीं सकेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि किसी तरह कोई सुनने वाला में से कोई सुन नहीं रहा है। आपको प्रूफ दिखाइए। हम लोग अगर 2 कनेक्शन लिए हैं डाटोबेड़ा गांव के आज गरीब आदिवासियों का ऊपर में आज बिजली विभाग ने डबल जो किया है बिल भेज दिया है। और आज से नहीं, आज करीबन 8-10 साल हो गया जो कि ना बिल आया है ना कुछ आया है। और इन लोग के ऊपर में गांव का माजी प्रधान का ऊपर में वीरेंद्र टुडू का ऊपर में ये लोग FIR करने का भी काम किया है। आज इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिक विभाग में आए हैं चेतावनी देने के लिए। भाई, एक मुर्गी को 2 जुबे कैसे होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज BDO साहब, आज SDO साहब ने आश्वासन दिया कि और लिखित आश्वासन दिया कि हम लोग 5 तारीख को 12 बजे के बाद बैठ के सारा चीज को हम लोग संशोधन करेंगे। और जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत रेलवे रनिंग रूम के निकट संजय नगर के पास स्थित नाले से शत-विशत परिस्थिति में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। अनुमान लगाया जा रहा है कहीं से बहकर यह शव नाले में आकर फंस गया, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। यूं तो यह क्षेत्र बागबेड़ा थाने के अंतर्गत आता है, परंतु स्थानीय लोगों ने क्षेत्र की जानकारी के अभाव में इसकी सूचना परसोडी पुलिस को दी, जहां परसोडी थाना प्रभारी अनिमेश गुप्ता दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इसकी जानकारी बागबेड़ा थाना प्रभारी लक्ष्मण प्रसाद को दी। बता दें, स्थानीय लोगों ने नाले में अज्ञात शव को देखा और इसकी जानकारी परसोडी पुलिस को दी। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे परसोडी थाना प्रभारी अनिमेश गुप्ता ने बताया कि शव को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि शव किसी अज्ञात व्यक्ति का है जो बहकर आया है। पोस्टमार्टम के बाद ही इस संबंध में कुछ बताया जा सकता है। उनके अनुसार अनुमान लगाया जा रहा है यह शव की स्थिति पूरी तरह से खराब हो चुकी है। अवशेष के आधार पर ही पोस्टमार्टम हो पाएगा। वहीं शव की सूचना पर पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जहां भारी संख्या में लोगों का जुटान हुआ। एक डेड बॉडी हमको लगता है कि पुराना 20-25 दिन का नाला में बहा हुआ है। वैसे क्षेत्र तो बागबेड़ा का पड़ता है, लेकिन हमको सूचना मिला तो हम उसको उठवा के बागबेड़ा थाना प्रभारी को खबर कर दिया है। और वो डूब के मरा हुआ लगता है और बहा हुआ है और डेड बॉडी पूरा डिकम्पोज हालत में है। अच्छा सर, शव देखने से पता चल रहा है कि महिला का है कि पुरुष का, ऐसा कुछ? शव देखने से तो पुरुष का ही लग रहा है। जैसा होगा हम लोग इसमें केस करेगा, फिर आएगा पोस्टमार्टम होगा तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट या हड्डी के जांच से जो भी रिपोर्ट आएगा तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और रेल पुलिस के लाख दावों के बावजूद नशाखुरानी गिरोह के लोग यात्रियों को आए दिन अपना शिकार बना रहे हैं। इनके शिकार हुए उत्तर प्रदेश के रहने वाले रामपाल राजधर को पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से रेल पुलिस ने बेहोशी की अवस्था में प्राप्त कर MGM अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। टाटानगर रेलवे स्टेशन में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के आते ही यात्रियों ने GRP को सूचित किया, जिसके बाद GRP पुलिस ने नशाखुरानी गिरोह के शिकार हुए बेहोश पड़े व्यक्ति को तत्काल इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है।
इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए जीआरपी पुलिस के हवलदार लोकनाथ पूर्ति ने कहा कि नशाखुरानी गिरोह के शिकार हुए व्यक्ति उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिनका नाम रामपाल राजधर है, जो अपने किसी काम से ओडिशा जा रहे थे। इसी क्रम में नशाखुरानी गिरोह के सदस्यों ने इन्हें अपना शिकार बनाकर इनका सब कुछ लेकर फरार हो गए। पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं अपराधियों की धरपकड़ के लिए सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। ग्राम लाता की सुबह हम लोग पुरस्कार एक्सप्रेस में एक नाशा खुराकी टाइप में एक आदमी पड़ा हुआ था। तो यार लोग बताया, रामपाल बताया यूपी कराने वाला है, आधार कार्ड में वही नाम लिखा हुआ है। तो हॉस्पिटल एमडीए में हॉस्पिटल ले आए। अच्छा, क्या बोल रहा है डॉक्टर लोग? अभी तो बोल नहीं पा रहा है, लेकिन अभी डॉक्टर दवा वो दे दिया, कर दिया है। अभी ठीक हालत में और कुछ सूचना मिल गई। और सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना अंतर्गत राजनगर चाईबासा मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क दुर्घटना हुई, जहां तेज रफ्तार का कहर देखा गया। जहां टाटा से चाईबासा की ओर जा रहे एक तेज रफ्तार पिकअप वैन ने चाईबासा की ओर से आ रहे मोटरसाइकिल सवार को बुरी तरह से रौंद दिया। मोटरसाइकिल पर सवार 5 साल के मासूम ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि बच्चे के पिता ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं मोटरसाइकिल पर सवार एक महिला बुरी तरह से घायल है, जिनका इलाज जमशेदपुर में चल रहा है। हालांकि महिला की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि एक परिवार के सदस्य मोटरसाइकिल पर सवार होकर टाटा की ओर जा रहे थे, जिसमें एक 5 साल का बच्चा भी था। राजनगर थाना क्षेत्र के गुड्डू साई के पास यह दर्दनाक हादसा हुआ। घटना के बाद वैन चालक भागने में सफल रहा। इधर घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में सभी को इलाज के लिए राजनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, लेकिन तब तक मासूम ने दम तोड़ दिया था। कौन कौन थे? बगना के साथ और अब मेरा छोटा बच्चा था। हेलो, मायके जा रहे थे। कहाँ मायके कहाँ? कालिकापुर। और कहाँ से जा रहे थे? सोनवा से। गैस्पिंग कर रहा था, पल्स धीरे धीरे चल रहा था, सांस भी बहुत धीरे धीरे चल रहा था। इसको इनिशियल ट्रीटमेंट दिया गया, सलाइन चढ़ाया गया, एंटीबायोटिक दिया गया, एयरबेल लगाया गया। इसके बाद उसको हायर सेंटर के लिए रेफर कर देते हैं। यहाँ से 108 एम्बुलेंस। जब बच्चे को लाया गया उस समय उसकी स्थिति कैसी थी? बच्चे ऑलरेडी मर चुका था, बच्चा डेथ कर दिया। रांची मोहलिया राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 33 अगले 1.5 वर्षों में बनकर दुरुस्त हो जाएगी। उक्त आशय की जानकारी जमशेदपुर के सांसद विद्युतरण महतो ने बुधवार को जमशेदपुर परिसदन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि NH 33 जमशेदपुर और रांची के मध्य जीवन रेखा होने के साथ ही झारखंड समेत अन्य 4 राज्यों को आपस में जोड़ती है। झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश को आपस में जोड़ती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जर्जर अवस्था होने से नित्यदिन बड़ी दुर्घटनाएं घटित होते रहती थी, जिससे कई परिवार उजड़ गए। सांसद ने भरोसा दिलाया कि अब NH 33 की बदहाली से कोई परिवार नहीं उजड़ेगा। केंद्र की मोदी सरकार एवं राज्य की रघुवर सरकार ने इसका समाधान ढूंढ लिया है। अगले 1.5 वर्षों में NH की बदहाल सड़कें दुरुस्त हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विगत 25 सितंबर को NH 33 के जमशेदपुर से करीब चिल्गू गांव से घाटशिला के महुलिया तक 33 किलोमीटर लंबी NH के 4 लेन के चौड़ीकरण हेतु 391 करोड़ से अधिक की राशि का टेंडर निकाला गया है। निविदा खुलने के लिए नवंबर माह की तिथि निर्धारित की गई है। निविदा प्राप्त करने वाले कंस्ट्रक्शन फार्म को हर हाल में जून 2020 तक NH के चौड़ीकरण का काम पूरा करने के सशर्त कार्य सौंपी जाएगी। पूरी NHI करना चाहता है और उसको टर्मिनेट कर देंगे, मैंने रिवोक कर देंगे, काम से हटा दिया जाएगा। मधुबन को लंबा समय नहीं कर पाया है, NHI स्वयं कराएंगे और इसको 4 फेज में बटा गया। 4 फेज में बटा गया। पहला है अभी शुरुआत हुआ लगभग 44 किलोमीटर जो मोहलिया से आपका चांडिल के आसपास चांडिल तक, और नवंबर तक इसका ओपन हो जाएगा टेंडर। और इसको 3 छोर में 4 छोर में बटा गया, 3 छोर और टेंडर होगा इसी नवंबर तक। इसमें रांची रिंग रोड भी है और ये जो है 4 को दिसंबर तक जो है इसका काम शुरू कर देना है। और इसको कोशिश कर रहा है सरकार, केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर इसको जल्दी से जल्दी काम को शुरू कर दिया जाए। और जमशेदपुर का ग्रेजुएट कॉलेज छात्र संगठन की राजनीति का शिकार हो गया, जहां आए दिन वर्चस्व को लेकर हो रही मारपीट के कारण छात्राएं भय के माहौल में शिक्षा प्राप्त करने पर विवश है। तो वहीं दूसरी ओर कॉलेज परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में रह रहे साक्षी के ग्रेजुएट कॉलेज में इन दिनों सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, जहां पिछले कुछ दिनों में छात्र संगठन के द्वारा वर्चस्व को लेकर खूनी संघर्ष हुआ था, जिसे देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जहां छात्राएं भय के माहौल में शिक्षा प्राप्त करने पर विवश है।
ऐसे में छात्राओं का कहना है कि छात्र संगठन की लड़ाई कॉलेज परिसर में होने के कारण उन लोगों को शिक्षा प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जहां छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर अपने भविष्य को संवारने का प्रयास कर रही हैं, वहीं विभिन्न छात्र संगठन के वर्चस्व को लेकर कई बार क्लासों को स्थगित करना पड़ा, जिस वजह से छात्राएं बेबस और लाचार छात्र संगठन की राजनीति का शिकार हो रही हैं। तो होता है कि जैसे कि जो कॉलेज की नेता लोग हैं वो जो यहाँ मारपीट करती है, वो बाहर कैंपस के बाहर करे, इससे हम लोग को प्रॉब्लम होता है, कभी क्लास नहीं हो पाता है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते ही रहता है। तो ये लोगों को अपना लड़ाई बाहर करना चाहिए, हम लोग को पढ़ने देना चाहिए। इसका प्रॉब्लम अलग जगह, हम लोग का पढ़ाई अलग है। ये लोगों को कैंपस में क्या है, बाहर जाकर के लड़ाई करो, उसके लिए मनाही नहीं है, लेकिन हम लोग का क्लास होने दो। तो बार बार हो जाता है, तो अब इन लोग क्या टॉपिक है, क्या है, तो ये लोग जाने, लेकिन नहीं होना चाहिए ऐसा। दिक्कतों की जैसे लड़ाई हो जाता है तो क्लास सब बंद हो जाते हैं कुछ, और मेन कॉलेज का रेगुलर वो सब थोड़ा ठीक नहीं है। बाहर जैसे बॉयज़ रूम का अड्डा रहता है, तो मतलब उतना गौर नहीं किया जाता है, कभी कल गौर किया जाता है। इनसे पहले भी एक बार लड़ाई हुआ था, तो उसी के चलते बॉयज़ गर्ल्स में लड़ाई हो गया। हम ही लोगों के कॉलेज एक ऐसा है कि जहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, अब इसके चलते हम लोग को परेशानी होती है, क्लासेस नहीं होते ठीक से, कोई सर नहीं आते, कोई मैम नहीं, तो लड़ाई को हम लोग कॉलेज में कम करवाना चाहिए। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से ड्यूटी पर तैनात महिला अधिकारी का कहना है कि विद्या का मंदिर इन दिनों राजनीति का शिकार हो रहा है, जहां अपने भविष्य को संवारने के लिए शिक्षा प्राप्त करने आ रही छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कॉलेज प्रशासन छात्र संगठन पर कार्रवाई करे ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। शिक्षा का मंदिर है, कॉलेज हो चाहे स्कूल भी हो, हम यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं, ठीक है। अब यहाँ भी अगर इस तरह का झगड़ा होगा, झमेला होगा, अगल बगल जो भी बच्चा है वो लोग भी आते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ पे हर तरह का बच्चा आता है, हर तरह का मेंटलिटी का आता है। किसी का मेंटलिटी में इस तरह का झगड़ा अगर देखेगा तो कुछ भी वो भी फेस करेगा, चाहे वो डिप्रेशन में आ सकता है, इस तरह का पढ़ाई भी बाधित हो रहा है, क्लास नहीं हो पाता है अच्छा से, प्लस यहाँ पे टीचर लोग भी परेशान है, अलग प्रिंसिपल अलग परेशान है, ठीक है। इसीलिए जब हम लोग आते हैं कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए तो कम से कम पढ़ाई करें। तो इसको हम लोग को करना चाहिए कि हर एक जितना भी स्टूडेंट है अपने आप में सोचना चाहिए कि हम लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। अब पुलिस पदाधिकारियों को स्टेशन डायरी लिखने व अनुसंधान के अन्य कागजी प्रक्रिया में हो रही दिक्कत के बीच पुलिस विभाग द्वारा सभी को प्रशिक्षण देने का कार्य किया जा रहा है। चांडिल, सरायकेला तथा आदित्यपुर थाने में केंद्र बनाकर सभी को प्रशिक्षित किया जा रहा है। एसडीपीओ अविनाश कुमार ने सरायकेला थाने में 7 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने नव प्रोन्नति प्राप्त पदाधिकारियों को कानून की कई अहम बातों का पाठ पढ़ाया। इससे पूर्व जिले के पुलिस कप्तान चंदन सिन्हा ने इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो कांस्टेबल से हवलदार बनते हैं और हवलदार से प्रमोट होकर के सब एएसआई और उससे प्रमोट होकर सब इंस्पेक्टर बन रहे हैं। तो आए दिन हम लोग ऐसा सुनने में आ रहा है या देखते भी हैं हम लोग कि इन लोगों को रेगुलर बेसिस पे डायरी लिखना और साक्ष्य संकलित करने में कठिनाई हो रही है। इसका मेन रीज़न होता है कि प्रॉपरली इन लोगों को एजुकेट होने का समय नहीं मिल पा रहा है। तो अभी हम लोग वरीय पदाधिकारी के आदेश से सरायकेला जिला में 3 जगह, चांडिल, आदित्यपुर और सरायकेला में जितने भी एएसआई हैं, नव प्रोन्नत एएसआई और रेगुलर एएसआई, जीएसआई और पुअर्नी के स्तर के पदाधिकारियों को सीनियर पदाधिकारी के द्वारा लगातार क्लास दे करके इन लोगों को कानून का पाठ पढ़ाया जा रहा है और कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से डायरी लिख करके कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, प्रोसिक्यूशन कैसे मजबूत होगा और कैसे हम लोग अभियुक्तों को अधिकतम सजा दिला पाएंगे, इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर, अ एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ साड़ीज, लहंगा एंड सूट। जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर।
छपे फॉर्मेट में चिपकाएं 1 किलो के 3 पावर के खाली पैक और जीते इनाम। तो अब कपड़ों की सफाई भी और इनामों की बौछारें भी, तो न छूटने दे मौका। आज की 3 खाली पैक दैनिक भास्कर में छपे फॉर्मेट में चिपकाकर घाटशिला या जमशेदपुर के कार्यालय में जमा करें और पाएं ढेर सारे इनाम। तो करते रहे सुपर पावर से कपड़ों की सफाई, पढ़ते रहे दैनिक भास्कर और जीतते रहे ढेरों इनाम। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8271033770। आप दैनिक भास्कर के फॉर्मेट में छपे स्टोर्स के पते पर भी अपना फॉर्मेट जमा कर सकते हैं। फॉर्मेट यहाँ जमा करें। दैनिक भास्कर कार्यालय, कॉमर्स प्लाजा, तीसरा तल्ला, मेन रोड, घाटशिला। जमशेदपुर दैनिक भास्कर कार्यालय, चौथा तल्ला, 7 SP शॉप एरिया, क्यू रोड, बिष्णुपुर, जमशेदपुर। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें सुमन कुमार सिंह 9934640673 8340605519। ऑफर 1 जुलाई से 30 सितंबर तक मान्य रहेगा। पूरनमल अग्रवाल, पूरनमल अग्रवाल, जहां है साड़ियों का संग्रह बेमिसाल। जी हाँ, हर अवसर, शादी, ब्याह, पार्टी, हर मौके के लिए पूरनमल अग्रवाल में है आपकी पसंद की लाजवाब साड़ियाँ। वेडिंग साड़ीज, बनारसी साड़ियाँ, डिजाइनर साड़ियाँ, फैंसी साड़ियाँ, कांजीवरम, सुपर नेट, कॉटन, जयपुरी, तांत, प्योर सिल्क के साथ साथ मनमोहक डिजाइनों और आकर्षक रंगों में लहंगा चुन्नी की विशाल रेंज। और साथ ही पुरुषों के लिए है शानदार रेमंड्स के सूटिंग शर्टिंग। पूरनमल अग्रवाल, जो वर्षों से आपके विश्वास की कसौटी पर खरे उतरे हैं और आपको शानदार वस्त्रों से सजाया है। पूरनमल अग्रवाल, शॉप नंबर 2728, साक्षी बाजार, जमशेदपुर। फोन 2435-138 और 9431329002। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। झारखंड सरकार के स्कूलों के विलय के फरमान का सरकार के मंत्री से लेकर विपक्ष तक सरकार के इस फैसले का विरोध जता चुके हैं। वहीं अब उन स्कूलों के रसोइयों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हां, स्कूल के विलय के बाद वे लोग बेरोजगार हो गए हैं। सरायकेला जिला मुख्यालय के समक्ष जिले भर के रसोइये एक दिवसीय धरने पर बैठ गए और सरकार से अपने 20 वर्षों की सेवा का हिसाब मांगा। इन रसोइयों ने जिले के उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा और राज्य सरकार से उन स्कूलों को फिर से शुरू करने के साथ साथ वेतन में बढ़ोतरी और अन्य सुविधाओं की मांग रखी। इनके आंदोलन को आंगनबाड़ी सहायिकाओं का भी समर्थन मिल रहा है, साथ ही कांग्रेस भी इनके साथ खड़ी नजर आ रही है। रसोइया संघ आंगनबाड़ी सहायिकाओं ने आगे आंदोलन के तहत अपनी मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री आवास के साथ विधानसभा का भी घेराव करने का निर्णय लिया है। देखना अब दिलचस्प यह होगा कि सरकार के इस फैसले पर जहां सत्ताधारी नेताओं ने विरोध जताया तो सरकार नहीं चेती। अब इनके आंदोलन का सरकार के फैसले पर क्या असर पड़ेगा? फिलहाल इनका आंदोलन जारी है। झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका संघ सरायकेला खरसावां जिला इकाई का 1 दिवसीय महाधरना हम लोग आयोजित किए हैं। ये कार्यक्रम इसलिए हम लोग रखे हैं, हम लोग रसोई माता और संयोजिका का बार बार मेमोरेंडम देने के बाद भी हमारा सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम लोग जो आज 1 दिवसीय महाधरना कार्यक्रम हम लोग रखे हैं और इस धरना के माध्यम से हम लोग राज्य सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि आप रसोई माता की जो समस्या है, संयोजिका का जो समस्या है, उस पर तुरंत विचार करें। इधर आम आदमी पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष ने कहा पार्टी अगले चुनाव में प्रदेश के सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयशंकर चौधरी ने मीडिया को बताया शंभू चौधरी के पार्टी में शामिल होने से पार्टी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा अगले राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी सभी 81 सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करेगी, इसकी तैयारी शुरू हो गई है।
दिनों दिन पार्टी संगठन को झारखंड में मजबूत कर रहे हैं। शंभू जी का जुड़ना जमशेदपुर के लिए हमें हमारी पार्टी को बहुत ही हिम्मत, साहस और साथ साथ में हमको मजबूती मिला और हम ये प्रयास अब कर रहे हैं कि अब दिन दुना रात चौगुना पार्टी का तरक्की होगा, पार्टी बढ़ेगी और अपने विचारधारा के साथ बढ़ेगी। हम विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नहीं, हम संघर्ष से कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। हम चुनाव में भी जाएंगे तो अपने संघर्षों के साथ, अपने विचारधारा के साथ लेते हुए सारे जगह पर हम अपनी पार्टी को बढ़ाएंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। इधर पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय में विभिन्न निगमों के कर्मियों को समायोजित करने के उद्देश्य से उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त अमित कुमार ने की, जिसमें उपायुक्त के अलावे डीडीसी, डीआरडीए निदेशक, एडीसी, धालबूम घाटशिला एसडीओ व अन्य अधिकारी मौजूद थे। इधर डीआरडीए निदेशक उमा महतो ने बताया, अविभाजित बिहार में 1996 व 1997 के समय विभिन्न निगमों में कार्यरत कर्मियों को एसीपी का लाभ देने का निर्णय बैठक में लिया गया तथा एससी, एसटी और ओबीसी के लिए अलग रोस्टर बनाकर समायोजित करने का भी फैसला लिया गया है। ये था बिहार जब एकीकृत था झारखंड बिहार, उसमें कुछ निगम के कर्मियों को समायोजित किया गया था और अभी उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेके आया गया है कि जब से वो निगम में थे, यानी कि 96, 97 या उससे पूर्व भी जो कर्मी निगम में थे, उस समय से उन लोगों को एसीपी दिया जाए और वित्त विभाग के निर्देश के आलोक में जो कर्मी जिस दिन से पदस्थापित हैं उसको मान के एसीपी एमएससीपी का रोस्टर जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसे पास कराया जाए। और आज के डेट में चूंकि वो रोस्टर अलग है, जो स्टाफ लोगों का रोस्टर बना हुआ झारखंड सरकार के द्वारा, तो उसमें वो समायोजन नहीं हो पाएंगे। इसलिए पुराना जो 96, 97 में जो रोस्टर था सरकार के द्वारा जिलावार निर्धारित थी, उस रोस्टर के आलोक में उन लोगों को समायोजन करना। और जमशेदपुर के साक्षी मार्केट मंगलाहाट फुटपाथ यूनियन की बैठक जुबली पार्क में आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य उपायुक्त द्वारा मिले आश्वासन के संबंध में फुटपाथी दुकानदारों को जानकारी देना था। इधर यूनियन के अध्यक्ष मोहम्मद जावेद ने बताया, 26 सितंबर को 247 फुटपाथी दुकानदारों की सूची उपायुक्त को सौंपी गई थी। उपायुक्त ने अपनी सहमति जताते हुए फुटपाथी दुकानदारों के लिए भूमि चिन्हित कर देने का भरोसा दिलाया है। मंगलाहाट फुटपाथ यूनियन के संस्था से है और हम लोग 26 सितंबर को उपायुक्त से मिले, यूनियन की प्रतिनिधि मंडल। उपायुक्त ने काफ़ी लंबा बात वार्ता करने के बाद हमारा 247 दुकानदारों का सूची को स्वीकार कर लिए हैं और उपायुक्त ने कहा है कि हम अपनी कमेटी में बात रख के आप लोग को बहुत जल्द वेंडर जोन में बसा देंगे और उसी उद्देश्य से आज हम लोग बैठक रखे हैं ताकि और बैठक रख के उपायुक्त की इस फैसले को हम लोग बधाई दे रहे हैं। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा की धूम देखने को मिल रही है, जहां बाजार सज धज कर तैयार है। ऐसे में जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के द्वारा लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से वाहनों को पार्किंग स्थल पर लगाने के लिए पोस्टर बैनर को लॉन्च किया गया है। साथ ही स्वच्छता का भी संदेश इन बैनरों के माध्यम से लोगों को दिया जा रहा है। साक्षी में पप्पू सरदार के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार के अलावा कई लोग मौजूद थे। जहां जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया की पहल को लोगों तक पहुंचाने के लिए पोस्टर बैनर को लॉन्च किया गया। बैनर के माध्यम से दुर्गा पूजा के अवसर पर बाजार में खरीदारी करने आए ग्राहकों से वाहन को पार्किंग स्थल पर लगाने की गुहार लगाई जा रही है। बैनर के माध्यम से सभी दुकानदारों से स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने का संदेश भी दिया जा रहा है। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने कहा कि यह एक अच्छी शुरुआत पप्पू सरदार के द्वारा की जा रही है, जिसमें दुर्गा पूजा के दौरान खरीदारी करने आए ग्राहकों से वाहनों को पार्किंग स्थल पर लगाने का संदेश दिया जा रहा है। वहीं नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने वाले लोगों से जुर्माना वसूल करने की व्यवस्था भी ट्रैफिक विभाग के द्वारा की जा रही है। वहीं स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोगों एवं दुकानदारों को भी इस पोस्टर बैनर के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है, ताकि पूजा के वक्त बाहर से आए श्रद्धालु को शहर साफ सुथरा नजर आए। ये एक हम लोग मुहिम छेड़े हैं कि जो भी गाड़ियां जहां तहां लगा रहे हैं वहां नहीं लगाएं। निर्धारित स्थल जहां पे हम लोग का पार्किंग की व्यवस्था की गई है वहीं पे लगाएं। और सभी से अनुरोध है कि चूँकि दुर्गा पूजा और आने वाले दिनों में पूजा का एक त्यौहार का माहौल बनने जा रहा है, क्योंकि बाज़ार भी सज चुका है और सजने वाला भी है, तो जहाँ तहाँ गाड़ी लगाएंगे तो काफ़ी लोगों को दिक्कत होगी। इसलिए हम यहाँ के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही गाड़ियों को लगाएं
और अगर हम लोग बिना पार्किंग स्थान पे कोई गाड़ी लगाते हैं तो उस पर हम लोग फाइन करेंगे। इसके साथ में आज हम लोग ने यहाँ पर जो दुकानदार भाइयों से भी अपील कर रहे हैं कि आप लोग 2 डस्टबिन का प्रयोग करें, गीला और सूखा के लिए, क्योंकि आने वाला दिन क्या है कि जो कचरा का संधारण है उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और अभी से ये प्रयास अगर होगा तो हम लोग जो कचरा का निस्तारण है वो सही तरीके से करेंगे। इस नई सोच के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के प्रशंसक पप्पू सरदार का कहना है कि पूजा के माहौल में आने वाले श्रद्धालुओं एवं ग्राहकों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। इस पोस्टर बैनर के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को साकार करने के लिए स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि मिशन 2019 में शहर नंबर 1 रहे। दुर्गा माँ की पूजा की प्रतिमा शुरू होने वाली है, 10 तारीख से कलश स्थापना है। उसके आधार पर देखते हैं कि लोग रोड काफ़ी वगैरह जाम कर देते हैं और जेनेसी ने मुझे ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। तो मैं लोगों से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि जहाँ तक होता है वो एक तो स्वच्छता की ओर ध्यान दें। जितनी आसपास सफाई रहेगी, बाहर से जो लोग घूमने आते हैं उन्हें देखने में अच्छा लगेगा, उन्हें महसूस होगा हमारा जमशेदपुर कितना साफ सुथरा है। हम सब जमशेदपुर के वासी हैं और हर कोई जहाँ का वासी होता है वो चाहता है हमारे शहर का नाम रोशन हो। तो ये तभी होगा जब सारे लोग हमारी मदद करेंगे। और जमशेदपुर के साक्षी स्थित अपेक्स अस्पताल में एक वृद्ध महिला की जान चली गई। परिजनों का आरोप है कि चिकित्सकों के गलत इलाज एवं गलत दवा के कारण मरीज की मृत्यु हुई है। इस मामले में इन्होंने मृतिका का पोस्टमार्टम मजिस्ट्रेट की नियुक्ति में कराने की मांग की है, साथ ही दोषी पर कार्रवाई किए जाने की भी मांग की। बताया जा रहा है कि मानगो निवासी रामदुलारी शर्मा को उनके पुत्र द्वारा इलाज के लिए अपेक्स अस्पताल में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें सब कुछ नॉर्मल होने की बातें कही और एहतियातन के तौर पर मरीज को दवाई तथा इंजेक्शन देने को कहा। मरीज के पुत्र ने उन्हें चिकित्सकों के कहे अनुसार दवाइयां और इंजेक्शन अस्पताल में ही दिलवाया और ठीक इसके कुछ ही देर बाद मरीज की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी। जब मरीज के पुत्र ने चिकित्सकों को इसकी सूचना दी तो चिकित्सकों ने इलाज में काफ़ी विलंब किया और कुछ ही देर में मरीज ने दम तोड़ दिया। उनके पुत्र के अनुसार चिकित्सकों के लापरवाही एवं गलत दवा के कारण उनकी माता की जान चली गई और इस पर कार्रवाई की मांग उन्होंने जिले के उपायुक्त से की है। अपेक्स हॉस्पिटल में जो घटना घटी है महिला के साथ में, वो महिला हमारे जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज की सदस्य थी और उनका इलाज चल रहा था अपेक्स हॉस्पिटल में। डॉक्टर एसके कुंडू द्वारा इलाज चल रहा था। उन्होंने अपने द्वारा जो अपने दवा का उपयोग की जो किया, जो सजेशन दिया, वो दवा उसे नस चढ़ाई और उसके आधार पर उसका कुछ देर के बाद मुंह से झाग आने लगा, फिर आ गया और उसकी पूरे शरीर में पॉइजन हो गया। परिजनों ने उसको जा करके सूचना दिया डॉक्टर को, बोला ठीक आ रहे हैं करते करते मैंने करीब ज़्यादा समय बीत चुका था और डेथ कर गई। डॉक्टर के लापरवाही से और उसकी दवा गलत देने से महिला को मौत हुई है। और जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल के ब्लड बैंक परिसर में झारखंड गृह रक्षा वाहिनी के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें अस्पताल के सभी होमगार्ड जवानों ने महादान किया। इस मौके पर अस्पताल उपाधीक्षक नकुल चौधरी के अलावा डीएसपी केएन मिश्रा व डीएसपी पवन कुमार ने पहुंचकर सभी रक्तदाताओं से मुलाकात कर उनका हौसला अफजाई किया। वहीं डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि रक्त की कमी को देखते हुए अस्पताल के कर्मचारियों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इस रक्तदान शिविर से एमजीएम अस्पताल को काफी हद तक रक्त की समस्या से निजात मिल जाएगी। डीजी होमगार्ड के दिशा निर्देश के आलोक में होमगार्ड जवानों के द्वारा ब्लड दिए जाने संबंधी ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, ताकि जो है जो भी ब्लड के लाभुक हों उनको मैक्सिमम ब्लड मिल सके और जवानों में भी तंदुरुस्ती रह सके। ये तो आप लोग के स्तर से सराहनीय काम है कि ताकि जितने भी रोगी हैं उनको ब्लड मिल सके। वक्त तो चला है एक बार फिर छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जाजी भारती 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जाजी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जाजी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे।
मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे एक दोस्त ने मिर्जा जी भारती, इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जा जी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती। सिटीज लाइफ, सिटीज लाइफ होलसेल बाजार पूरे परिवार के लिए। अब अच्छे दिन आ गए हैं। जमशेदपुर में होलसेल रेट पर कपड़ों की करे खरीदारी। बेहतर से बेहतर डिजाइन एवं स्टाइलिश क्लॉथ खरीदें, वे भी बाजार से कम कीमत में। आया जमाना नारियों के आजादी का, हम भी देते हैं साथ। एक से बढ़कर एक डिजाइनों के साड़ियां लेकर, चाहे लेनी हो बनारसी साड़ी, कांजीवरम, तांत, जामदनी, सिल्क, कॉटन साड़ी या फिर फैंसी साड़ी, सभी के कलेक्शन का है विशाल भंडार। बच्चों के जींस, टी शर्ट, शर्ट, शेरवानी, बच्चियों के लिए भी है खास फ्रॉक, कुर्ती, सूट, टी शर्ट, जींस। फॉर जेंट्स सूट, शेरवानी, कैजुअल, फॉर्मल एवं पार्टी वियर शर्ट के हैं कई वैरायटी। फॉर लेडीज सलवार सूट पीस, कुर्ती, सूट, लहंगा और साथ में है फैंसी टॉप। रिश्ता क्या कहलाता है, साथियां, काला टिक्का जैसे मशहूर सीरियल के साड़ियां एवं लहंगा चुन्नी भी मिलते हैं। सिटीज लाइफ, जहां है सभी के लिए कुछ न कुछ। तो करनी हो खरीदारी पूरे परिवार के लिए, एक बार अवश्य आएं। सिटीज लाइफ, स्टेशन रोड, ऑपोजिट पानी टैंक, जुगसलाई, जमशेदपुर। जब आपके स्वास्थ्य को मिलती है आयुर्वेद की शक्ति, आपके जीवन में असाध्य रोग की समस्या बिल्कुल नहीं ठहरती। पिछले 30 वर्षों से शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार असरदार औषधियों के साथ आपके स्वस्थ व निरोग जीवन का एक भरोसेमंद प्रतीक, जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। जी हाँ, पिछले 30 वर्षों से लगातार बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के असाध्य रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों का बिल्कुल सफल उपचार, कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर एस.के. तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, यौन जीवन से असंतुष्ट या काम सुख में कोई भी अड़चन, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, आपकी सभी यौन समस्याओं का अंत बिल्कुल जड़ सहित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल और असाध्य रोग का विश्वसनीय इलाज एकदम सटीक, जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। निसंतान दंपतियों की चाहत अब न रहे अधूरी, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो जाए पूरी। आयुर्वेद शिरोमणि डॉक्टर एस.के. तिवारी की सफल चिकित्सा एकदम आधुनिक। पिछले 30 वर्षों से नंबर 1 आयुर्वेदिक दवाखाना जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। स्वस्थ तन मन, निरोग जीवन। होटल नंबर के बगल में न्यू कालीमाटी रोड, साक्षी, जमशेदपुर। फोन 0657243816, 9835551212, 9431113166। प्रतिमाह 8 से 20 तारीख तक। जमशेदपुर में भारत के विख्यात ज्योतिषाचार्य श्री महादेव जी, जिनका कई वर्षों का ज्योतिष में अनुभव है, जो कृष्णमूर्ति पद्धति से आपका जन्म कुंडली देखते हैं, आपको सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं 100% गारंटी के साथ। मैं महादेव जी बोल रहा है। कृष्णमूर्ति पद्धति से ये विचार करते हैं। ये विचार संपूर्ण विज्ञान भित्तिक है। हमारा ये विचार से मैरिज, एजुकेशन, बिजनेस, डिसीज, मामला मुकदमा, कोई भी प्रॉब्लम आपको 100% गारंटी के साथ हम सॉल्यूशन करते हैं। कई लोगों ने लाभ उठाया है। पिछले 12 वर्षों से मेरा कोई बच्चा नहीं था। श्री महादेव जी से मिलने के बाद और उनके द्वारा दिए गए सजेशन के बाद आज मेरे घर में बच्चे की किलकारी सुनने को मिली और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। আমি অনেক জ্যোতিষীর কাছে গেছিলাম, আমার কিছু প্রবলেম নিয়ে, কিন্তু কোনো সাফল্য পাইনি। যবে থেকে মহাদেববাবুর কাছে গেছি তবে থেকে আমার অনেক সাফল্য লাভ এসছে। আমার মেয়ের বিয়ে, ছেলের চাকরি, সব কিছু তো অনেক ঠিকঠাক
উনি যেভাবে প্রেসক্রাইব করেছেন সেভাবে সাফল্য এসেছে। मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। श्री महादेव जी के परामर्श के बाद आज मेरा बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो रहा है। महादेव जी से मिलें और सभी परेशानियों से निजात पाएं। मिलने के लिए संपर्क करें जेमको, आदित्यपुर, साक्षी, सोनारी, मानगो, गोलमुरी। मोबाइल नंबर 9874482680, 9430715730, 9709052086। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर में सीबीएसई ईस्टर्न जोन हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 35 स्कूलों के खिलाड़ी पसीना बहाकर चैंपियंस ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाने का प्रयास कर रहे हैं। बिष्टुपुर स्थित जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आरएमएस हाई स्कूल के द्वारा सीबीएसई ईस्टर्न जोन हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसका समापन 4 अक्टूबर को किया जाएगा, जिसमें कुल 35 स्कूलों के छात्र छात्राएं अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जहां कई स्कूलों के द्वारा उम्दा प्रदर्शन कर सेमीफाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली गई है। वहीं इस टूर्नामेंट के माध्यम से खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को दिखाकर ईस्टर्न जोन रैंकिंग में अपनी जगह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। और जमशेदपुर में कुल्हान यूनिवर्सिटी द्वारा वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें करीम सिटी कॉलेज ने अपने उम्दा खेल का प्रदर्शन करते हुए चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया, जहां कुल्हान यूनिवर्सिटी ने ईस्टर्न जोन चैंपियनशिप के लिए अपनी सेना तैयार कर ली है। बिष्टुपुर स्थित जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एलबीएसएम कॉलेज के द्वारा कोल्हान यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 7 कॉलेजों के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का जोहर बिखेरा। वहीं फाइनल मुकाबला एबीएम कॉलेज और करीम सिटी कॉलेज के बीच खेला गया, जहां करीम सिटी कॉलेज ने अपने उम्दा खेल का प्रदर्शन करते हुए चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया, जहां विजेता एवं उप विजेता खिलाड़ियों को कोल्हान यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों एवं विभिन्न कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा पुरस्कृत किया गया। वहीं इस चैंपियनशिप के माध्यम से कोल्हान यूनिवर्सिटी ने अपनी टीम का चयन ईस्टर्न जोन चैंपियनशिप के लिए किया, जो अगले माह होने वाला है, जिसमें विभिन्न कॉलेजों के कुल 18 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। वहीं जमशेदपुर के रामदास भट्टा स्थित एक होटल में 2 दिवसीय बंजारा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। पूर्व सांसद आभा महतो ने 2 दिवसीय बंजारा प्रदर्शनी का दीप जलाकर उद्घाटन किया। इधर बंजारा के अध्यक्ष शशि बेहरा ने बताया, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को व्यवसाय से जोड़ने के उद्देश्य से 3 और 4 अक्टूबर तक 2 दिवसीय बंजारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस सेल का उद्देश्य मेनली यह है कि महिलाओं के जो आजकल घर में बैठी रहती हैं, वो सब कॉन्सेप्ट अब बदल गया है। अब महिलाओं के सशक्तिकरण पे बात हो रही है, तो महिला अपने बिजनेस में उतर रही हैं धीरे धीरे। तो ये मेनली महिला के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए है मेन उद्देश्य। ये 3 और 4 तारीख को है। वहीं मंगलवार को जमशेदपुर के बागुनहातू फुटबॉल मैदान में बजरंग सेवा संस्थान की ओर से 1008 हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा महानगर अध्यक्ष दिनेश कुमार ने आरती कर विधिवत उद्घाटन किया। इधर बजरंग सेवा संस्थान के महानगर अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने बताया, रामचरितमानस एवं 1008 हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। बागुनहातू में फुटबॉल मैदान में हम लोगों ने बजरंग सेवा संस्थान बागुनहातू के राम भक्त जो मंडल है और मानस सत्संग समिति के द्वारा एक 1008 हनुमान चालीसा का आयोजन करवाया, जिसमें मंगल आरती जिला अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्य अतिथि दिनेश कुमार जी हैं, उनके द्वारा मंगल आरती की गई और स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी जो दलमा के महंत थे, उनको जिनकी देहांत हुई थी, उनको आज श्रद्धांजलि हम लोगों ने दिया और एक सारे लोगों का एक सहयोग मिला, बागुनहातू के लोगों का, जो आज ये कार्यक्रम सफल हो रहा है। ये क्षेत्र की शांति के लिए, धर्म जागृति के लिए, धर्म जागरण के लिए। वहीं मंगलवार शाम जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत जेपी रोड के नजदीक गांधी जी व लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन मनाया गया व उनके राह पर चलने का प्रण लेते हुए उम्मीद संस्था का गठन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में बागबेड़ा थाना प्रभारी मौजूद थे।
हम सभी गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती के शुभ अवसर पर उम्मीद नामक संस्था की स्थापना की है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के दबे कुचले एवं असहाय की मदद के लिए हम लोग आगे बढ़कर कदम से कदम बढ़ाते हुए उनकी हर समस्याओं के निदान के लिए हम लोग उनके उम्मीद पर खड़े उतरेंगे और हम लोग शैक्षणिक, बौद्धिक एवं मानसिक विकास के लिए लोगों की मदद करेंगे। ये हमारी संस्था का मेन उद्देश्य है। और जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित बेल्डी चर्च स्कूल प्रांगण में मंगलवार को बेल्डी चर्च स्कूल की वेबसाइट की शुरुआत की गई। बता दें, इस स्कूल से संबंधित सभी जानकारियों को आसानी से लोग इस वेबसाइट के माध्यम से जान सकेंगे। इस दौरान स्कूल प्रबंधन कमेटी के साथ साथ सभी शिक्षक मौजूद थे। साथ ही साथ अटेंडेंस मशीन की भी शुरुआत की गई। बता दें, स्कूल से संबंधित सभी जानकारी, चाहे वह पढ़ाई से संबंधित हो या फिर खेल से संबंधित हो या अन्य किसी जानकारी के संबंध में, अब आसानी से लोग इस वेबसाइट के माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। वहीं स्कूल प्रबंधन के सचिव ने बताया कि बढ़ते समय में ज़रूरत के हिसाब से वेबसाइट की शुरुआत की गई है, ताकि स्कूल से संबंधित हर जानकारी को एक आम व्यक्ति भी आसानी से जान सके। ये हमारा वेबसाइट पहले से लॉन्च था, बीच में कुछ दिनों के लिए अपडेट नहीं हुआ था, और अभी हमने इसको क्या किया है कि हर तरीके से, हर एंगल से हमने इसको अपडेट किया है। कोई भी नया इंसान चर्च स्कूल के बारे में, उसके काम करने के ढंग के बारे में, किस तरीके का एजुकेशन वहाँ है, क्या क्या है, क्या पढ़ाई होती है, क्या स्पोर्ट्स पैकेज, सारी फैसिलिटी इसमें इनकॉर्पोरेट की गई है। सारी इन्फॉर्मेशन आप वेबसाइट पे जाएंगे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक और शुरुआत की गई है पंचिंग मशीन की, वो अटेंडेंस मशीन हमने लगाई है, इनॉग्रेट की है। और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का पहला मुकाबला जमशेदपुर फुटबॉल क्लब ने जीत के साथ शुरू किया है, जिसका जश्न जमशेदपुर में देखने को मिला, जहां लोग ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी कर जमकर मस्ती करते नजर आ रहे थे। अपने दूसरे सीजन की शुरुआत जमशेदपुर फुटबॉल क्लब ने जीत के साथ की है, जहां मुंबई की टीम को 2-0 से पराजित कर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। इस वर्ष जमशेदपुर फुटबॉल क्लब की टीम में 2 सदस्य शहर के हैं, जिनमें गौरव मुखी के खेल को देखने के लिए धटकीडी हरिजन बस्ती में लाइव मैच का टेलीकास्ट किया जा रहा था, जहां गौरव मुखी के समर्थक ढोल नगाड़े एवं आतिशबाजी के साथ बैठे थे। वहीं इस मैच में गौरव मुखी के परिजन भी मौजूद थे। जमशेदपुर फुटबॉल क्लब की जीत होते ही सभी ने जमकर आतिशबाजी की और ढोल नगाड़ों के साथ एक दूसरे को बधाइयां देते नजर आ रहे थे। वहीं इस संदर्भ में गौरव मुखी के परिजनों का कहना है कि यह सब कुछ हम लोगों के लिए एक सपना जैसा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे? लग रहा है कि सपना देख रहे हैं। बच्चे को फुटबॉल में शुरू से, हाँ, बचपन से ही शौक है। बहुत अच्छा लग रहा है भैया, इतने आगे तक गए, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे भैया को? बस ऐसे ही अच्छे से खेलते रहे, मुखीज का नाम आगे ले जाए। बेस्ट ऑफ लक। और चलने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिजली की लचर व्यवस्था से आक्रोशित ग्रामीणों ने किया उग्र प्रदर्शन, चेताया अधिकारियों को। बागबेड़ा क्षेत्र से शत-विशत परिस्थिति में अज्ञात शव बरामद, पुलिस जुटी पहचान की तलाश में। रेल पुलिस पर नशाखुरानी गिरोह है हावी, दे रहे हैं लगातार चुनौती। और सरायकेला में तेज रफ्तार वाहन, 2 की मौत का बना कारण, 1 की स्थिति गंभीर। इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।